हरिओम। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस बस प्यार प्यार ही प्यार प्यार बने। तो आप सबको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां सिर्फ प्यार ही प्यार है और कुछ है ही नहीं। आज का जो टॉपिक था वो है मुक्ति पर, कि मुक्ति समझते हैं क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, जिसमें लोग इतना भटक रहे हैं, इतनी बड़ी चीजें बना दी हैं, मोक्ष जाना है, ये चाहिए वो चाहिए। तो थोड़ा समझते हैं उसको कि वो चीज है क्या जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं जन्मों से और मिल नहीं रही है आपको। इतनी आसान चीज आप अभी तक खोज रहे हैं और मिल नहीं रही है। तो उसको समझेंगे आज हम, कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। और वहां ऐसा ही होता है जहां ना दुख है ना कोई सुख है, हाँ सब समान है, खिले रहते हैं आप हमेशा। कितना ही पहाड़ आ जाए चीजों का, कुछ भी हो जाए, कोई असर नहीं होगा आपको, स्थिर रहेंगे आप। लोगों को लगता है कि मुक्ति का अर्थ है पिछला अगला जन्म नहीं होगा, पिछला जन्म नहीं होगा, ये पिछले जन्मों के पाप आते हैं, फिर अगला जन्म नहीं होगा अगर मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ऐसे चीजें हमने बनाई हुई हैं। ये सब होता है, साइड इफेक्ट है ये। एक होता है ना, आपने दवाई खाई है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, वो चीज है ये। आपने मोक्ष पा लिया है तो उसका आउटकम है कि आपका जन्म नहीं होगा दोबारा। लेकिन इसीलिए मोक्ष चाहिए कि अगला जन्म नहीं होगा, तो वो बेवकूफी है। क्योंकि वो तो परमात्मा के हाथ में है, जो उसके जो बस सब कुछ दे चुका है अपना, वो उस पे छोड़ देता है, तेरी मर्जी, तू देख। क्या पता आपको अगला कोई संत महान अवतार बन के जन्म दिलवाना हो उसने आप सबको, और आप रट लगा के बैठे अगला जन्म नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो करवा देगा, आपके चाहने से क्या होता है। दाई विल बी डन, उसकी इच्छा पूरी होगी, आपकी नहीं। और जो पूर्ण दे देता है ना अपने को, फिर उसकी अपनी कोई इच्छा होती भी नहीं है, वो उसी की इच्छा से चलता है, जो वो बोलता है वही होता है। फिर उसके आसपास वाले जो भी इच्छाएं रखें, कितने लोग मुझसे जलते होंगे, कितने लोग मेरा डाउनफॉल देखना चाहते हैं, कितने लोग मुझे ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं, हजारों लोग हैं ऐसे, कितने ही। लेकिन होगा क्या, जो परमात्मा चाहता है होगा वही, जो वो चाहता है, उसकी इच्छा है। इस साइन भी मैंने आपको समझाया था कि ऊपर क्यों करा जाता है परमात्मा को, नीचे क्यों नहीं करा जाता। क्योंकि आपके चक्र ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सहस्त्र चक्र को कनेक्शन विद गॉड बोलते हैं, इसलिए ऊपर करा जाता है। ये कहीं मेरे को बताया नहीं है किसी ने, मैंने खुद अंदर से निकलता है मेरे। तो मोक्ष मुक्ति क्या है, कैसे पानी है, क्या करना होता है, कितना मुश्किल काम है। लोगों को लगता है मुक्ति मिल जाएगी तो सुख ही सुख मिलेंगे। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहम अपने दिमाग से निकाल दें। कि अगर मोक्ष मुक्ति से सुख ही सुख मिलता होता, तो बेचारे जो हमारे एनलाइटेंड सोल हैं, जितने भी, जीसस को देखिए आप, कैसे उनकी मृत्यु हुई, बड़े सुखपूर्वक उनकी मृत्यु थी। बुद्ध को देखिए, जहां वो भिक्षा मांगने जाते थे, एनलाइटेंड होने के बाद बता रही हूँ मैं आपको, सामने कांटे फेंक दिए जाते थे उनके, कि चल के दिखाएं, बड़ी भिक्षा मांगने आए हैं। ऐसे करके ट्रीट किया जाता था, लोग आके गर्म कोयले उनके ऊपर फेंक देते थे। और सिखों के गुरुओं को तो आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे उनका जीवन रहा है, कितनी स्ट्रगल लाइफ हुई है। उस सर पूरी दुनिया के सामने सर काट दिया गया है। मीरा को जहर पिला दिया, शबरी जी को 80 साल जंगल में रहना पड़ा,
रबिया संत के हाथों के ऊपर पलंग रख दिया जाता था, पलंग के पांव। कबीर जी को मुसलमान कहकर राम राम के ऊपर इतने ताने मिलते थे। कृष्ण को असुर मारने आते थे, राम को वनवास मिल गया, साईं बाबा जी को एक तेल की बूंद के लिए रोना पड़ा। कहाँ कहाँ किसके लिए तपस्या करनी पड़ी उनको। ना खाना ना पीना, ऐसे ही रहते थे वो। और ये सारे मैं आपको एनलाइटेंड सोल्स की बात बता रही हूँ। ये अपना पुराने सारे जन्म कवर, जो कर्म है ना, वो कवर कर रहे थे। तो ये जो लोगों के मिसकंसेप्शन है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, हम तो इतने अच्छे बन गए हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो ये लाइव एग्जांपल्स हैं आपके पास। इनके साथ, बेचारों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। इतने एनलाइटेंड सोल हैं, पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है, इनके साथ क्यों बुरा हो रहा है। ये भगवान एग्जाम्पल सेट करते हैं। जितना आपका दरिया होगा बड़ा, उतनी तो आप चीजें समा पाएंगे अपने अंदर। और जो शून्य हो जाता है वो ब्लैक होल की तरह होता है, वो सब कुछ समा लेता है अपने अंदर। लोगों के दुख भी, पीड़ाएं भी, अपने आसपास कर्म भी, औरों के कर्म भी। इसीलिए बोलते हैं कि योग क्षेम उठा लेते हैं जो संत महापुरुष होते हैं। कैसे उठा लेते हैं योग क्षेम वो। योग क्षेम का अर्थ होता है कि आपका जो कर्म है, आपके कर्म की प्रारब्ध है, आपके जो नेगेटिव चीजें हैं, वो भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं और कृपा बरसाते हैं फिर आप पे, अगर आप उनकी शरण में जाते हैं तो। ये कैसे कर लेते हैं वो। कैसे आती है इतनी सहनशीलता। तो क्या है मुक्ति असली में। ये मोक्ष का जो ये इतना बड़ा, जो अज्ञानी लोग हैं, जो अभी मोक्ष को समझ नहीं सकते, मुक्ति को जानते नहीं है, वो ऐसे फिर डराते हैं लोगों को। ये नहीं करोगे तो अगले जन्म में ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। डराना की कोई जरूरत ही नहीं है। ना किसी को गुलाम बनाना है, ना खुद बनना है। ना बंधन में डालना है, ना खुद बंधना है। ना डराना है, ना डरना है। कुछ भी नहीं करना। मुक्ति एक अनुभव है जो आप नहीं कर रहे हैं। क्यों पूरी यूनिवर्स लगी हुई है कि आपको मोक्ष दिलाया जाए, चाहे कैसा भी इंसान हो, कैसी भी उसकी प्रकृति हो, कितने ही बुरे कर्म करे हो। क्यों अलग अलग चांस दिए जाते हैं, क्यों सत्पुरुषों के पास भेजा जाता है, क्यों माफियों की इतनी बड़ी लाइन लगी होती है कि आप माफी मांगेंगे तो प्रायश्चित करेंगे तो हो जाएगा। क्या वजह है कि पूरी यूनिवर्स लगी हुई है कि आप ये करें। क्योंकि आप अभी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। अभी जो आप जिंदगी जी रहे हैं वो एक बंधन है। आपके अनुभव सब नकली हैं, वो फेक है। जो यूनिवर्स आपको एक्चुअली अनुभव कराना चाहती है वो आप अनुभव अभी कर ही नहीं रहे हैं। वो अनुभव आप नहीं कर रहे हैं। आप बंध गए हैं। आपकी इंद्रियों के रस में आप रहते हैं, मोह में हैं, वश में हुए हुए हैं। कोई गुलाम बन गया उस पे कोई। अभी आपने ड्रग्स लिया हुआ है, नशे में है आप। अब नशे में कोई जिंदगी जी सकता है, बताइए मुझे। आपका कोई दोस्त होगा, आप उसे पिक्चर विक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, वो पूरा नशे में है, उसने सब करा हुआ है नशा वगैरह। आप बोलेंगे तू क्या पिक्चर देखेगा, तू तो नशे में है, तुझे क्या समझ आएगा। वैसे ही आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप नशे में हैं। ये वाणी मैं लिख कर नहीं लाई थी। हर मोमेंट, हर पल एक अलग चीज निकलती है। जो मैंने लिखा था वो मैं आपको अब वो जा चुका है, वो उस पल की चीज थी। जानते हैं आप, जो उस समय 1 घंटे पहले मेरे अंदर से निकला था, जो मैंने लिखा था, वो उस पल, उस क्षण की चीज थी। आज आप लोग के अभी इस समय 1 घंटे बाद जो हो रहा है, वो इस पल, इस क्षण की चीज निकल रही है। ये है दुनिया, ये है जिंदगी। पल पल, हर क्षण आप क्या जी रहे हैं। आप प्रेजेंट ही नहीं है कहीं पर। आप पिछली चीजों में रहते हैं या आगे की चीजों में रहते हैं। यही आपका जीवन है। या तो पिछला सोचते रहते हैं या अगला सोचते रहते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट हाथ से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। आप
उसको जी ही नहीं रहे हैं, अनुभव ही नहीं कर रहे हैं आप। अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, उस समय आप बिल्कुल प्रेजेंट रहे ना, आपको मजा आ जाएगा कि ऐसी लड़ाई तो जिंदगी में आज तक नहीं हुई। जानते हैं आप, अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट है उस समय, मैं नहीं कह रही आप लड़ाई मत करिए, आप प्रेजेंट रहिए उस समय, आपको मजा आ जाएगा अंदर से कि ये तो अनुभव कभी हुआ ही नहीं और दोबारा कभी होगा भी नहीं। एक एक पल आपका ऐसे निकलता जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। हाथों से रेत जैसे फिसलती है ना, वैसे फिसल रही है आपकी। इसीलिए मुक्ति का अर्थ है जीते जी हमें मुक्त होना है, जीते जी आप खुली हुई आंखों से दुनिया को देखें। अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब किसने देखा है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ये सब। क्या है नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता। इस मोमेंट, इस पल में आप क्या कर रहे हैं? अगर आप मंत्र भी कर रहे हैं कोई, क्या आप फुल्ली प्रेजेंट हैं वहां पर? यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आप फुल्ली प्रेजेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं। 10 मिनट के लिए आपका माइंड थोड़ा एकाग्र होता है यहाँ पे, फिर डाइवर्ट हो जाता है, फिर आपके दिमाग में कोई चीज आने लगती है। मैं कुछ बोलूंगी, आप रिलेट करने लग जाएंगे किसी चीज से जो आपको पहले पता होगी। ऐसे माइंड भाग रहा है आपका, आप यहाँ प्रेजेंट नहीं है। और इसीलिए सारी प्रॉब्लम है कि आपका शरीर कहीं होता है और मन कहीं और है। तो ऊर्जा हमेशा स्प्लिट है। शरीर से आप क्या कर रहे हैं? कुछ चीजें। मन से आप कुछ और कर रहे हैं। तो हमेशा आपकी ऊर्जा डिवाइडेड है। और जब डिवाइडेड है तो आप दोनों ही अनुभव नहीं कर पा रहे। जहां आप बैठे हैं वो भी नहीं अनुभव कर पा रहे, और जहां आप जाना चाहते हैं वहां तो आप वैसे ही नहीं जा पा रहे, वो तो ख्याली पुलाव में आप पका रहे हैं। तो दोनों जगह आपकी एनर्जी जाती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहे। ये पूरी यूनिवर्स चाहती है कि अगर आप आए हैं इस धरती पे तो खुल के जिए, खुल के अनुभव करें। इसीलिए आपको ठोक पीट कर, दुख देकर, कभी सुख देकर, कभी कभी आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, कभी छीन लिए जाएंगे। आपको अनंत चीज दी जाएगी, फिर उसका अभाव करवाया जाएगा, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप कितनी बार दिन में शुक्राने करते होंगे? वाह, मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, वाह। जिस दिन खींच लिए जाएंगे उस दिन आप रोएंगे। अभाव करवा के आपको अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि अभी मैं दूंगा तो इसको वैल्यू नहीं है, जब लूंगा तो इसको रोना। जब तक आपसे कोई चीज खींची नहीं जाए, आप रोते ही नहीं, आप उसको वो ही नहीं करते हैं, अनुभव ही नहीं करते हैं। आज आपके पास अनंत चीजें हैं। अलमारियां खोलिए, घर की चीजें देखिए, अपनी कबर्ड देखिए, अपना सब कुछ देखिए जो जो आपके पास है। अभी जो बैठे हैं उसी में आपके पास एक शरीर जो है वो ही कितना बड़ा चीज है। कितना आप ग्रेटिट्यूड करते हैं हर चीज का। फिर वो खींचता है, फिर जब वो खींचता है तो आपको रियलाइज होता है, अच्छा ये नहीं होता तो क्या होता। आप अभी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप घसीट रहे हैं, घसीट रहे हैं जिंदगी। इस लाइफ को फुल्ली एक्सपीरियंस करने के लिए, फुल्ली एक्सपीरियंस कह रही हूं मैं, कि चमचमाकर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दुखों को भी सुखों को भी। और तो तीसरी चीज तो कोई आती नहीं है, दो ही चीजें हैं। यिन यान वाली सिचुएशन होती है, या तो सुख आएगा या दुख आएगा, इजंट इट? तो उसको आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। जब दुख में होते हैं तो सुख के बारे में सोचते रहते हैं, जब सुख में होते हैं तो दुख के बारे में सोचते रहते हैं। यही रिपीट आपका चल रहा है। जहां आप हैं उस समय आप उसको अनुभव नहीं कर रहे। गुलाम है आप इन इंद्रियों के, गुलाम है आप इस मन बुद्धि के। ये जो बोलेगा आप करेंगे। आज अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या राज है। आपको पता ही नहीं है, आप उसी में ड्रामा मचाया हुआ है। ओ माय गॉड, मेरे घर में तो ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, आज तो ये चीज हो गई, मैंने ये बोला, उसने ये करा। आप इसी में लगे हैं। आपको पता ही नहीं है कि अगर वो चीज नहीं होती तो इससे बड़ी चीज कुछ और होने वाली थी। पता ही नहीं है आपको। और जिस दिन आप पता चलेगा आपको,
उस दिन आप हंसेंगे कि ये नहीं होता ना, तो फिर मैं कैसे, ये चीज तो कभी होनी नहीं थी मेरी जिंदगी में। अगर मेरी बीवी आज मुझसे लड़ती नहीं, तो मेरा तो ऑफिस में आज बहुत बुरा हाल होने वाला था बॉस के थ्रू। अच्छा वो मैं लेट पहुंचा। जानते हैं आप कितनी चीजें हो रही होती हैं, आप उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बिना अवेयरनेस के जीना मीन्स आप ऐसे ही बस समय बर्बाद कर रहे हैं, समय काट रहे हैं आप। पूरी सृष्टि चाहती है कि ये पूरी दुनिया परमात्मा ने बनाई है, सब कुछ आपके लिए है। पैसा, गाड़ी, बंगले, पेड़ पौधे, सब कुछ वो खुद थोड़ी रखेंगे अपने पास, उनको थोड़ी चाहिए। जो निर्वासनिक है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो थोड़ी ये शुद्र चीजों में लगेगा। सब कुछ आपके लिए है, आपको अनुभव करने के लिए, उपभोग करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम गलत, ज्यादा भोगी बन जाते हैं, हम बह जाते हैं उसमें। आज अगर आपके सामने 56 भोग की थाली रखी है, तो कल अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं। आज जो है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। इस पल में, इस मोमेंट में आप मेरे साथ बैठे हैं, क्या आप फुल्ली एनलाइटेंड हैं, आप फुल्ली अवेयर हैं अपने सिचुएशन से कि आप कहाँ बैठे हैं, किस आसन पे बैठे हैं, कितनी एकाग्रता है आपकी, क्या सुन रहे हैं आप मेरे मुख से। मुक्ति जैसा छोटा शब्द है, लाखों जन्म लग जाते हैं, लाखों जन्म लग जाते हैं उस चीज को पाने के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है। जानते हैं आप, उस चीज को पाना चाहते हैं जो ऑलरेडी आप ऑलरेडी हैं। कुछ है ही नहीं और मैं दे नहीं सकती आपको। मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ मोक्ष के अलावा सब कुछ मिलता है। पुण्य करेंगे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, सेवा करेंगे तो नौकर चाकर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। मोक्ष के अलावा मैं सब दे सकती हूँ आपको, यही नहीं दे सकती कि ऐसी चीज है ही नहीं, वो आप ऑलरेडी हैं। भीख का कटोरा मांग के दुनिया से प्यार मांग रहे हैं आप जगह जगह, और प्यार का सागर आप स्वयं हैं। पूरी दुनिया को प्यार देने वाले आप हैं, आपसे उम्मीद है कि आप पूरी दुनिया को प्यार देंगे, सबको प्रेम देंगे, सबको करुणा की नजर से देखेंगे। तो क्या है मोक्ष, अगला जन्म आना नहीं आना क्या फर्क पड़ता है आपको। इस जन्म में तो आपके दुख नहीं जा रहे, आप सुख दुख से ऊपर नहीं हो रहे। जब दुख आते हैं, इतना शुक्राना करना चाहिए आपको, आप जानते नहीं है। करोड़ों रुपए देकर आप दुख नहीं खरीद सकते प्यारे बच्चों, नहीं खरीद सकते। ये जो दुख है ना, ये भगवान का प्यार होता है, कड़वी दवाई होती है ये। एक मीठी दवाई होती है, कड़वी दवाई होती है। बच्चे को दोनों खिलानी पड़ती है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के लिए कड़वी दवाई देनी है, तो कभी कभी कड़वी दवाई खिलानी पड़ती है। करोड़ों करोड़ों रुपए देकर आप दुख नहीं खरीद सकते। बहुत भाग्यशाली लोगों को ये नसीब होता है, और उसके साथ मिल जाता है कोई संत जो बताए कि हाँ ये तुम्हारे ही कर्म थे, या ये सिचुएशन तुम्हें ये सिखाना चाहती है। आधी जिंदगी तो आप अज्ञान में ही बर्बाद कर देते हैं। आधी जिंदगी मैं गलत कह रही हूँ, आधे जन्म। जितने भी आप लोग बैठे हैं, लाखों जन्म आ चुके हैं। इंसान के कह रही हूँ, अभी तो दूसरी योनियों की बात ही नहीं करें। लाखों जन्म आपके हो चुके हैं। और इतनी क्लोज चीज, मैं क्या कह रही थी कल, नाक भी दूर है उतनी पास है आप अपने से, उतनी पास हैं आप अपने से। और लाखों जन्म बर्बाद कर दिए फिर भी नहीं पा पा रहे। अब बताइए, कोई बेवकूफ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। बेवकूफ है हम। अभी भी आप जाएंगे, आप वासनाओं में चले जाएंगे, आप फिर गुलाम बन जाएंगे इस शरीर के। मैं फिर जगाऊंगी, आप फिर गुलाम बन जाएंगे। इंद्रियों से देखना, इंद्रियों का यूज करना गलत नहीं है, इसी को अपना मान लेना ये गलत है। इसी को ही सत्य मान लेना ये गलत है। आप राजाओं की तरह जिए, बिल्कुल आपके पास हजारों बीएमडब्ल्यू हो, गाड़ियां हो, सब कुछ हो आपके पास, सारे पैसे हो,
परमात्मा अपने बच्चे को इतना पैसा देता भी नहीं है कभी कभी, कि उसको उतना ही दो जितना उसका दिमाग ना खराब हो। क्योंकि फिर जिसका एक बार दिमाग खराब हो गया, फिर ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है। इसलिए बेटर है कि उतना ही दो जितना तुम टॉलरेट कर सकते हो, उतनी ही सक्सेस लो कि आपके सर पे नहीं पहुंच चढ़ जाए वो, उतना ही पैसा हो आपके पास कि आपके सर पे ना चढ़ जाए। पेपर में नहीं बैठेंगे तो पास कैसे? आई डेंट अंडरस्टैंड। जो मैं लिखती हूँ वो मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो चीज जा चुकी है, समय निकल चुका है। ऐसे समय पास हो रहा है। अभी जो वाणी है, अभी जो मेरे अंदर से निकल रही है, वो अभी चेतना से कनेक्टेड है। वही चीज आप लोगों के लिए निकल रही है। कितने जन्म आप भटक रहे हैं चीजों में, और भटकते जा रहे हैं। अभी आप जाएंगे, क्या होगा? थोड़ी देर आप बैठेंगे, थोड़ी देर आप बैठेंगे अपने के साथ, और फिर उसके बाद फिर भूल जाएंगे ये सब। भूलो तो संसार, स्मरण तो मुक्ति। इतना ही डिफरेंस है। आंखें बंद हैं तो संसार में है, खुली है मुक्ति है, इतना ही है बस। और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, जिस जिस क्षण आप भूल जाते हैं, उस क्षण आप संसार में हैं। और घड़ी जो बिसरू राम में तो ब्रह्म हत्या हुए। जिस जिस क्षण आप खुद को भूल जाते हैं, आप एक ब्रह्म हत्या कर रहे हैं। ब्रह्म हत्या, किसी जीव की हत्या को ब्रह्म हत्या बोला जाता है। तो कितनी ब्रह्म हत्या आप कर चुके हैं? इतनी श्वासें आप लेते हैं एक एक दिन में, और आप याद ही नहीं रखते आप कौन है। इजंट इट? आपको कुछ याद नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में क्या होता है? प्रैक्टिकल का मतलब है कि जब भी कोई सिचुएशन आपके पास आ रही है, आप उसे देख रहे हैं कि ये एक मूवी का सीन है। ओके, मूवी का सीन आया है, वेरी गुड। ये पर्सन को ये रोल मिला है, ये पर्सन को ये रोल मिला है, और मुझे ये रोल दिया गया है। मुझे अपना रोल अच्छे से करना है। मेरा रोल क्या है? मुझे मीडिएटर बनना है सिचुएशन में, या मुझे डांट पड़नी है तो मुझे चुप रहना है? आपका क्या रोल है? कब आपको सुनाना है, कब आपको चुप रहना है? कितना बोलना है कि सामने वाला आपकी बात भी सुने, इज्जत भी करे, लेकिन रिएक्शन भी नहीं आए? समझ रहे हैं? तलवार की नोक पे चलना है आपने यहाँ पर। बिल्कुल बैलेंस, ना इधर ना उधर, दोनों तरफ खाई है। इतना मुश्किल काम बैलेंस करना संसार में, और हम कैसे समय वेस्ट करते रहते हैं। आप लोग के क्वेश्चन नहीं होते मेरे पास कि क्या है, कैसे चले। अभी बहू ऐसे कर रही है, पति ऐसे कर रहा है, बेटा ऐसे बोल रहा है, कैसे चलना है, क्या करना है, किसको क्या बोलना है, यही ज्ञान है। बाकी चीजें ये सब कुछ नहीं है। कितना आप ध्यान, कल हमने ओम का ध्यान लगाया, उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, कि ये कुछ भी नहीं है। आपको बांध कर बिठा कर मुझे बताना पड़े कि आपका नाम सो एंड सो है, तो फिर अभी तो बड़े जन्म है। अभी तो बड़े जन्म है। इजंट इट? तो आप ऑलरेडी मुक्त हैं। आप ऑलरेडी जी रहे हैं इस दुनिया में। इस दुनिया को फुल्ली एक्सपीरियंस करने के लिए मुक्ति बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट जरूरी है। डिटैचमेंट खुद से, कि ये जो शरीर हूं मैं, इसको बोल रहे हैं लोग, इससे बात हो रही है, इसके कर्म है, ये इस दुनिया में आया है, ये सो एंड सो पर्सन बनकर, लड़की या लड़का बनकर आया है, इसके कर्म चल रहे हैं। मैं नहीं हूं। मैंने ये धारण किया है शरीर। इतना भी आप समझ जाए ना, आपकी लाइफ ऐसे हो जाए कि आप खिलखिलाते रहेंगे, आप मुझे उठाएंगे। कोई इंसान आपको नहीं चाहिए होगा आपको उठाने के लिए। बिल्कुल खुश रहेंगे आप हमेशा, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है।
और ऐसे ही परीक्षा ली जाती है। जितने भी साधक आते हैं इस रास्ते पे, उनको पल में पहाड़ पे चने की झाड़ पे चढ़ा दिया जाता है और पल में कीचड़ में फेंक दिया जाता है। यही परीक्षा चलती है आपकी। वही इंसान आपको पल में ऊपर उठा देगा, वाह वाह ये वो, देखने के लिए कि आप स्थिर हैं कि नहीं। फिर वही इंसान आपको गाली भी देगा और नीचे गिरा देगा, देखने के लिए अब आप स्थिर हैं कि नहीं। यही खेल चलता रहता है। तो उसी में आप योयो बन गए हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, यही होता है कि नहीं। जरा सा कोई आपसे प्यार से बात करेगा, आप मोह में बह जाएंगे। जरा सा कोई आपको कुछ बोल देगा तो आप बोलेंगे मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती ऐसे। ये दो ही रिएक्शन होते हैं। जरा सा आपको कोई प्यार से बोल दे तो आप बोले इससे अच्छा मेरा हस्बैंड कोई नहीं है, इससे अच्छी मेरी बीवी कोई नहीं है, इससे अच्छा मेरा बच्चा कोई नहीं है। ऐसे निकलेगा आपका। और जरा सा कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल दे तो आप बोलेंगे मेरे को तो पहले ही पता था कि तुम ऐसे इंसान हो, मैंने ही गलत उम्मीदें रखी तुमसे, मैं जा रहा हूं। ये है हमारी जिंदगी। तो इससे बाहर निकलना है हमको। इसी में आप अटके हुए हैं। वो दूसरा पर्सन जो आपके पास आया है प्रभु, वो एक रोल प्ले कर रहा है आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। बड़ा ज्ञान सुनते हैं, बड़ा अपने आप को ज्ञानी बताते हैं। देखें जरा कि कहाँ तक इनकी सिचुएशन बनी है। कितना सुन सकते हैं अभी ये, कितनी वाहवाही सुन सकते हैं, कितना दुत्कार सुन सकते हैं। उस समय आपको याद रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। उस समय कैसे याद रहेगा? जब हमेशा अभ्यास होगा तभी तो सिचुएशन आएगी तो याद रहेगा। जैसे उन्होंने लिखा कि एग्जाम पेपर है परमात्मा का, तो कैसे पेपर जब आ रहा है उस समय आप कैसे, पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस टेस्ट देने पड़ते हैं। तो पहले का अभ्यास है नहीं, उसी समय आप बोले ओहो मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गई, मेरे से ये सिचुएशन में रिएक्ट हो गया। तो होगा ही जब आपने अभ्यास नहीं करा हुआ है। तो जब पल आएगा तो ऐसा ही होगा। तो कबीर जी क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। यहाँ सिमरन का अर्थ ये नहीं है कि राम राम जपते रहना है आपने। सिमरन का अर्थ है ये याद रखना कि आप आत्मा है, आप ये शरीर नहीं। सुख में भी आप याद रख रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मुझे गुलाम नहीं बनना है किसी का। अभी आप सब गुलाम हैं, जो बोलेंगे वैसा चलने लगेंगे, जैसा चाहे कोई आपको चला सकता है। गुलाम बनना भी है तो परमात्मा का बनिए, वहां का गुलाम बनिए। आप बने हुए हैं इन इंद्रियों के गुलाम। एग्जैक्टली, अवेयरनेस। वही मेरा काम है सिखाना आपको। वही काम है मेरा कि जागिए, देखिए। अगला जन्म हो नहीं हो, पिछला जन्म है नहीं है, इस जन्म, इस मोमेंट, इस पल आप मेरे साथ प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट हैं आप मेरे पास। क्या सुन रहे हैं आप? ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं आप। जो प्रेजेंट होता है ना वो पागल हो जाता है कि क्या सुन रहा हूं मैं। लाखों जन्मों के बाद ये आपके कानों में जाता है। आपने बहुत टैक्स भरा है इसके लिए, आपको पता भी नहीं है। जानते हैं आप कितना टैक्स भर के आए हैं इस ज्ञान को सुनने के लिए? अगर आपने फीस भरी होती है किसी क्लास की तो आप बोलते ना अरे नहीं पूरे पैसे वसूलने हैं। करते हैं कि नहीं करते ऐसा? ऐसे ही जन्मों से पुण्य कमा रहे हैं, कभी थोड़ा किसी को दान कर दिया, कभी किसी की हेल्प कर दी, कभी ये कर दिया। सोचिए ऐसे जा रहा है अंदर पिगी बैंक में अमाउंट पुण्य का, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। फिर वो पुण्य सारा इकट्ठा होकर फिर आपको दिया जाता है, अच्छा ये लीजिए। इतना पुण्य का आप भर के आए हैं पहले तो इस शरीर के लिए, कि शरीर मिले। कि शरीर मिलने के लिए भी बड़ा पुण्य चाहिए, तो वो पहले आपने एक्सपेंस खर्च कर दिया है। जितना समय आप पुण्य, जिनको सुख मिल रहे हैं उनको बताती हूँ, जिनको सुख आ रहे हैं वो भी अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं। आप स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर चल रहा है आपका। जितने दिन आप सुख में रहते हैं और आप मजे में जी रहे हैं,
वो सब आपका एक्सपेंस हो रहा है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर पाप की टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपने इतना एक्सपेंस खर्च कर दिया है इस शरीर को लाने में, मनुष्य जन्म के लिए। फिर उसके बाद आपको कोई गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, उसके लिए अगेन टैक्स कट गया है, चलिए इतना और काट दीजिए इनके पुण्य में से। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब आपको समझ आ रहा है, नेक्स्ट ऐसे आप खर्च कर रहे हैं अपना पुण्य, लेकिन आउटकम क्या ले रहे हैं आप? अब आप फीस, इतनी एक्सपेंसिव फीस पे करके आए हैं मेरे पास, और फिर आप रिजल्ट नहीं मिले तो कैसे मुझे दुख नहीं होगा? इतने एक्सपेंसिव फीस दी है आपने। अब दोबारा ये कब आएगा पता है आपको? दोबारा ये मोमेंट, ये पल दोबारा नहीं आएगा। दोबारा लाने के लिए आपको फिर उतना ही पुण्य खर्च करना है। वो पहले इकट्ठा करेंगे, फिर तो कर पाएंगे। फिर माला जब करने जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जीरो से स्टार्ट होगा। तो नहीं समय वेस्ट करिए, जहां है अभी है उसी पल मुक्त है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है ये पूछिए आप मुझसे, कि मन नहीं समझ रहा है, मन को डर लगता है। जब उसका अस्तित्व खोने वाला है, उसकी आइडेंटिटी ही है, वो आपसे खाना लेगा तभी तो चलेगा बेचारा। लेकिन उसको डर लगता है कि मेरी आइडेंटिटी खोने वाली है, अब मैं क्या करूं? तो वो आपको अलग अलग चीजें बताएगा, सपने दिखाएगा डरावने, कि अध्यात्म में जा रहे हैं, ये होगा, फिर हमारे साथ ये हो जाएगा। लोग आ जाएंगे आपको वो करने वाले, रोकने वाले। आपको अलग अलग सपने आने लगेंगे, चीजें होंगी, मैं बुरी लगने लग जाऊंगी कि ये इंसान ही है जो आपको बदला करने वाला है। लोग मेरी बुराई करने लगेंगे आपको, कि ये देखो ये लड़की है, इसने हमारे बच्चों को बर्बाद किया है, इसने गलत रास्ता दिखाया है, ये वो। ऐसे मन आपको वापस जाल में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप क्या करें, देखिए उसे, उसकी चालाकी देखिए। जिस दिन आप मन को समझ गए ना, उस दिन आप सब समझ गए कि कब चालाक बन रहा है, कब इसको ये ना, अभी ये मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी मेरे साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। बाकी दुनिया को आप समझे नहीं समझे, अपने हस्बैंड वाइफ को समझे नहीं समझे, इसको समझ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो दुश्मन है, आपके साथ रहता है। क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप। ऐसे सांप पाले हुए हैं आपने अपने अंदर। उसमें से एक सांप है अहंकार। उसको कुछ करना नहीं है, उसकी पूंछ पे भी पैर रख दो ना, वो ऐसे डसता है। करके तो देखिए आप, किसी भी इंसान के साथ जरा बोल के तो देखिए कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम्हारे से बकवास इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और फिर देखिए अंगारे जो निकलते हैं सामने से, वो क्या है, वो सांप डस रहे हैं। पूंछ पे पैर रखा है आपने बस। ये आप सबके अंदर ये सांप है, किसी के अंदर छोटा हो गया है, किसी के अंदर बड़ा हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आज ही फेंक दें वो सांप को, और फिर देखना आप इतना फ्री फील करेंगे कि कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं कभी। ऐसे ही मैंने इतनी प्रॉब्लम्स ले रखी थी, ऐसे ही मैंने अपने बच्चों, बेटे, भाई, पापा, चाचा, ताई, सबको अपने सर में घुसा रखा है अपने। आप अभी मर जाएं, कौन संभालेगा आपके बच्चों को? बताइए, कौन संभालेगा? बाप बोलता है कि मैं नहीं कमाऊंगा तो घर में कौन कमाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वजह गलत बता रहे हैं ना, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। नो, आप अपने लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए भी कर रहे हैं। पहले प्रॉब्लम तो समझे। अभी तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता आपकी क्या है। उस बाप को भी पता ही नहीं है कि मेरी इच्छाएं क्या हैं। वो कह रहा है मैं तो बच्चों के लिए दिन रात घिस रहा हूँ। कोई इंसान ब्लैकमेलिंग करता है, किसी को हर्ट करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग में फ्रॉड करता है, कहता है मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं आप। आपको अच्छा जीवन भी चाहिए, उसलिए आप कर रहे हैं। आपको बहुत पैसा, जल्दी फेम चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, इसलिए आप कर रहे हैं। अभी आपको बेस ही नहीं पता अपनी प्रॉब्लम्स का। अभी उस इंसान को कौन जगाएगा? उसको अभी कितने जन्म है, इतने जन्म है कि अभी वो समझ ही नहीं सकता।
कि कैसे मेरी पहले प्रॉब्लम पता चलेगी तो सोल्यूशन आता है ना। आप लोगों को भी ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं पता है, इसीलिए भटक रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि कोई बता भी नहीं सकता आपको, इतना भी दिल स्ट्रांग नहीं है। ये जो दिल है ना, अभी मन आपका इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं भी बता सकूं आपको कि आपके कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। उस समय लगता है, हो जाएगा, जब आप मन के इतने वश में हैं कि मैं बोलूंगी भी तो आपके वहां से ही अंगारे आने हैं मेरे को। और ये मुझे पता है किस किस को, मैं सबके नाम जानती हूँ यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आप सब लोग। सबका पता है मुझे कि मैं किसको कितने हद तक ही पोक कर सकती हूँ। ये मुझे जब पता है कितना मैं आपको उठा, अभी कहाँ तक आप पहुंचे हैं उतने मैं आपको इतना यहीं तक उठा सकती हूँ। उसके बाद थोड़ा और समय आपको सत्संग में चाहिए, फिर मैं और थोड़ा बोल सकती हूँ, फिर थोड़ा और समय, फिर मैं और थोड़ा बोल सकती हूँ। ऐसे ही गुरु लोग एक बच्चे को पालते हैं, ऐसे तराशा जाता है, रोज पौधे को पानी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा। एक दिन में थोड़ी सारा पानी दे दूंगी मैं, तो पौधा खराब हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग पौधे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है। आज थोड़ा बताया, फिर देखा कितनी प्रोग्रेस हुई। ओके, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। तो ऐसे करके ग्रोथ होती है। और फिर आप समझते हैं असली में, फिर आप बैठकर मेरे साथ बात करेंगे कि मैं कहाँ ये मोक्ष मुक्ति की बातों में इतना दिमाग चलाती थी या चलाता था, कहाँ इतना समय बर्बाद हो गया। आज सत्संग आते हैं तो आपको नहीं लगता है कितना समय मैंने वेस्ट कर दिया, पहले क्यों नहीं आया मैं, या पहले क्यों नहीं आई मैं? लगता है ना। तो वैसी ही चीज है, जब आप पा लेंगे तो आप बोलेंगे ओ माय गॉड, कहाँ मैंने इतना समय इतनी चीजों में बर्बाद कर दिया। क्योंकि छोड़ना तो कुछ था ही नहीं कभी भी। ये भी आपका मन डराता है कि छोड़ना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो वो भी आपको डरा रहा है, उससे वो और आपको संसार की जाल में घुसाता है। मैं बोलती हूँ छोड़ना ही नहीं है कुछ, घर बैठे करना है। अब बताइए, अब आपका मन कैसे करेगा, बहाने कैसे देगा? अलग अलग बहाने देगा ना वो। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है मन का? जो गुरु है आपको जगा रहा है, उसी के विकार दिखेंगे आपको, उसी की कमियां दिखेंगी। और उसको भी पता है, क्योंकि जो बनते हैं ना संत, वो रेडी होते हैं लांछन लगने के लिए। वो डरते नहीं किसी से। आप मुझे क्या दे देंगे? क्या देंगे आप मुझे? पैसे? नहीं चाहिए मुझे आपके कोई पैसे, चाहिए ही नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए आप क्या देंगे? आप इस समय जिससे बात करें वो सूफी फकीर की तरह जीवन जीता है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। खाना हो नहीं चलेगा, होगा तो चलेगा ठीक है। बिस्तर होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लोग मिल जाएंगे तो बात हो जाएगी, नहीं होगा तो वो भी ठीक है। वो अपनी धुन में रहता है। तो उसको आप ऐसा क्या दे देंगे? इज्जत करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप ही का भला होगा, नहीं करेंगे तो आपके पाप कर्म बढ़ेंगे। मैं क्या कर सकती हूँ? इजंट इट? ऐसे ही सब लोग सारे संत हैं। कुछ बेचारे अभी थोड़े स्थल पर हैं, कुछ थोड़े ऊपर हैं। आप किसी को जज मत करें, क्योंकि जो आप दूसरों को जज करते हैं तो आप पे ही ज्यादा जजमेंट आती है। वो भी लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, पूरी सृष्टि चल रही है। जो मोक्ष को प्राप्त होता है, जो मुक्ति को जान जाता है, उसके लिए, उसके अंदर सबके लिए अपार प्रेम है। वो दुश्मन से भी प्यार करता है, अपने सगे बेटे से भी प्यार करता है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? दिखावे का प्यार करेंगे, आप जाके दुश्मन को प्यार करने लगेंगे। फिर आप क्या करेंगे? स्पिरिचुअल ट्रैप में फंस जाएंगे। जो मैं किसी को बता भी रही थी कुछ दिन पहले, कि स्पिरिचुअल ट्रैप क्या होता है। आप एक्सेसिव अपना दिखाने लगेंगे कि हम लोग अध्यात्म में, मैंने समझ लिया है। हाँ भी, अभी आपने समझा नहीं है। दिखावे की जरूरत ही नहीं है, अंदर की बात है। मुझे भी आते हैं लोग दिखाने कि मैंने ये पा लिया है, मैंने वो कर लिया है। मैं मानती नहीं उन सब बातों को। मैं देखूंगी जब आपने पा लिया है, मैं बता दूंगी आपने पा लिया है कि नहीं पा लिया है। वो पता चल जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है।
मुझे बोलने की जरूरत है क्या, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, मैं ऐसे 4 साल ये करके आई हूँ, वो करके आपको पता ही नहीं है मेरी जर्नी क्या है। तो जिसने पा लिया है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो मौन हो जाता है। उसको जरूरत नहीं है जस्टिफाई करने की, उसको चाहिए नहीं आपसे, आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। अभी सूरज कह रहा है क्या, वो मानो मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं। मानना है तो ठीक है, नहीं मानो तो जाओ, मैं तो काम कर ही रहा हूँ। ऐसे ही है, ऐसी ही सृष्टि चलती है, और आप भी ऐसे बन जाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशंस करते रहते हैं लोगों से। ये मेरे अकॉर्डिंग चले, ये मेरी इज्जत करे, ये मुझसे प्यार करे, मैंने तो इतना करा उस इंसान के लिए, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं करा। मैं उसके घर इतना बड़ा वो सेट लेकर गई थी, ये मेरे घर आई है तो कुछ भी नहीं लेकर आई, खाली हाथ आ गए। अरे आप एक मत ही लेकर जाते तो ज्यादा बेटर था। आपने कर्म बना लिए अपने। जब आप किसी को दे रहे हैं, ऐसे दीजिए कि आप भूल गए हैं, कुछ दिया ही नहीं है कभी। ये स्टोरी मैं हमेशा सुनाती हूँ कि जब एक इंसान के दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और वो बोलता है कि देखो मैं तो कितना जल्दी उठ गया हूँ। और वो दूसरे बच्चे को बोलने लगता है, ये तो उठा ही नहीं है, क्या कर रहा है, मैंने इतने काम कर लिए, इसने तो कुछ भी नहीं करा, ये तो बिल्कुल अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा बोलते हैं, भाई तू भी सो ही जाता तो बेटर था, इससे अच्छा तो तुम सोते हुए ही बेटर थे। उठे कहाँ हो तुम अभी भी? अभी भी तुम बातें ही बना रहे हो, उठे नहीं हो अभी। उठकर तुमने उस इंसान के लिए इतने कर्म बना लिए। वैसे ही हम करते हैं, जरा सा ज्ञान आ जाता है और हम दूसरों को जज करने लगते हैं। इसने तो अभी पाया नहीं, इसने तो अभी करा नहीं है, इसको तो पता नहीं, ये इसको ये श्लोक नहीं आता, संत को तो इसको अभी पता नहीं है इनको। एक श्लोक नहीं आता है मुझे, आप जानते हैं, और ना मुझे सीखना है। क्योंकि अगर श्लोकों में ज्ञान होता, सिर्फ श्लोकों में ज्ञान होता, तो सभी नहीं मुक्त हो गए होते, जो पंडित रट कर बैठे हैं वो नहीं मुक्त हो गए होते। ज्ञान आपके अंदर है, सभी लोगों के अंदर है। जितना भी आप भूल गए हैं, उसी को याद कराना मेरा काम है। मुक्ति जरूरी है ताकि आप इस लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सकें। मोह में आप दुखी हो रहे हैं, कभी मोह में खुश हो रहे हैं, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो ऐसे खाइए कि जिंदगी की आखिरी आइसक्रीम है ये, बिल्कुल रस लेकर खाइए, और फिर जब छोड़ दें तो ऐसे छोड़ दें कि कभी खाई नहीं थी आइसक्रीम। फिर नेक्स्ट चीज, इसे कहते हैं अटैच होना और डिटैच होना। एक जगह पे आप अटैच हो गए, उसको पूरा रस, पूरी तरह से आप उस जगह पर है। अभी पूरी तरह से मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरा मैं अपने आप को आपके साथ रखा हुआ है। और जब मैं उठ जाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं यहाँ पे कुछ हुआ भी था कि नहीं, क्या बात हुई, क्या हुआ। आई ऑल्सो डोंट नो, समटाइम्स आई लिसन ऑन यूट्यूब कि मैंने क्या बोला है। मैं वहां जाके सुनती हूँ कि ये मेरे वचन है। इट बिकम्स लाइक दिस, कि ये मैंने बोला है, मेरे मुख से बुलवाया गया है। वाओ, इतनी दिव्य वाणी। तो मैं भी धन्य फील करती हूँ कि अरे वाह, मुझे चुना गया है ये सुनाने के लिए। आज आप मेरी कुछ तारीफ कर देंगे, मुझे किसी बड़े नाम से दे देंगे, उसके बाद मैं क्या उसको पकड़ के बैठे रहती हूँ, ओ माय गॉड मुझे तो आज ये खिताब मिला है, आज तो ये हुआ है। नो, अटैच डिटैच, इमिडिएटली डिटैच हो जाइए आप चीजों से। इसीलिए पहले अटैच होना है, फिर डिटैच हो जाना है। इतना ही सरल है। आप गए थोड़ी देर सिचुएशन में, जो भी हो रहा है देखा, भाप लिया। टाइम प्लेस पर्सन, तीन चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। इस संसार में जीने के लिए, कृष्ण की कलाएं समझने के लिए, तीन चीजें आपको आनी चाहिए। टाइम, प्लेस, पर्सन। कौन सा समय है, कौन सा इंसान है। हाँ, कौन सा समय है, कौन सी जगह है, कौन सा इंसान है। ये तीन चीजें देखकर आप हमेशा बात करेंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कभी आपसे गलती नहीं होगी।
जो भी आप बोल रहे हैं। समय क्या है, जगह कौन सी है, इस समय क्या ये बोलना मेरा उचित है कि नहीं, समय कौन सा है, और इंसान का नेचर कैसा है। ये तीन चीजें जब आपको हर सिचुएशन में पता होंगी, पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे कभी गलती हो जाए संसार में। और अध्यात्म में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ऑलरेडी मुक्त हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, बताइए।